सर, मेरा नाम कैलाश मेघवाल है। मैं नया सानवाड़ा का रहने वाला हूँ। हमारा जिला सिरोही लगता है। और सबसे पहले हम इसी खेतों में खुले में खेती करते थे। गेहूं, रायडा वायडा सब बोते थे। बाद में थोड़े दिनों पश्चात मैं गुजरात साइड में गया। तब मुझे मेरे दोस्त से मुलाकात हुई। उसने मेरे को ये ग्रीन हाउस के बारे में बताया। तो उधर मैंने गुजरात के 6-7 ग्रीन हाउस में विजिट किया। तब मुझे पता लगा। तो सब जगह मैंने इसका स्टडी की। फिर मैं इधर नया सानवाड़ा में आकर हमारे जिले के कृषि अधिकारियों से मिला। उनसे सलाह वाला लेके मेरे को 7 दिन का टूर दिया गया जयपुर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। उधर जाकर मैंने 7 दिन इसकी ट्रेनिंग ली। उसके पश्चात मैंने यहाँ आकर ये लगाने का फैसला किया। और अभी आपके सामने है ये एकदम लहरा रहे फसल। उसमें हमारी मेहनत भी बहुत लगी है। और हमारे रोजाना 3-4 लेबर रहते हैं। सब जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतना अच्छा फल को तैयार किया है। और अभी हम लोग, हमारे बाजू में ही मार्केट है, उधर हम लोग ये लोग बेच रहे हैं। हमारे को 18 से 20 रुपए की किलो की कीमत आ रही है। और रोजाना हम लोग 300 से 400 किलो का प्रोडक्शन रोजाना ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विनय रावल और मेरे साथ मौजूद है अभी सानवाड़ा जिला सिरोही के एक किसान कैलाश भाई मेघवाल। मैं एक्चुअली ग्रीन हाउस में एक टेक्नीशियन का काम करता हूँ, जो कि ग्रीन हाउस आपको बना के देते हैं। उसी तरीके से मैंने अपने पूरे ग्रीन हाउस का प्रोजेक्ट मैंने कैलाश जी मेघवाल को बताया, जो कि इससे काफी मोटिवेट हुए। इन्हें काफी हिम्मत मिली और उन्होंने इस तरीके का प्लांट लगाने का निर्णय लिया। तो ग्रीन हाउस में ये था कि सक्सेस स्टोरी हमारा कि इसी जगह पे जहां पर अभी हम खड़े हैं, वहां पर कैलाश जी मेघवाल पहले गेहूं की खेती करते थे। उसके बाद जब मैंने इनको अपना प्लान बनाया तो उन्होंने ग्रीन हाउस लगाने में उन्होंने निर्णय लिया। और निर्णय लगाने के बाद आज की तारीख में हमारे पास यहाँ पे 2.25 बीघा की जमीन में हमारे पास टोटल 7,000 पौधे हैं, जिसमें हमने खीरा बना रखा हुआ। और इस पूरी तकनीक में कुल लागत किसान की लागत 7 लाख रुपए में आज की तारीख में पूरा हमारा ये ग्रीन हाउस तैयार हो चुका है, जिसमें हमारे पास दिन में 350 किलो से 400 किलो खीरा हम डेली उत्पादन कर रहे हैं। और उसको सिरोही जिले में 18 से 20 रुपए की रेट में हम बेच रहे हैं, जिससे किसान कैलाश भाई मेघवाल की आवक आज की तारीख में 6 से 6,500 रुपया प्रतिदिन की हो गई है। जब मैंने कैलाश जी मेघवाल को गुजरात में एक ग्रीन हाउस बताया तो उन्होंने काफी सारी टेक्निकल बातें मेरे से पूछी, और जो कि हर एक किसान को जानना बहुत ही जरूरी होती है। जैसे कि ग्रीन हाउस, हमारे ग्रीन हाउस के अंदर ये जो पूरे आप जो स्ट्रक्चर बन रहे हो, जो इसका जो ढांचा है वो बना हुआ है गैल्वेनाइज्ड आयरन का, ठीक है, जो कभी जंग नहीं खाता। उसके अलावा उसके आप नीचे की तरफ देख सकते हो, इसमें जो लगे हुई है ड्रिप की जो बूंद बूंद सिंचाई जो अपन बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर हमने यूज की हुई है, ड्रिप इरिगेशन जिसको बोलते हैं। उस तरीके से ड्रिप से हम उतने पौधे को उतना ही पानी दे सकते हैं जितनी उसको जरूरत है। उसके अलावा आज की तारीख में जब ग्लोबल वार्मिंग का जो जमाना है, बाहर का वातावरण काफी हद तक खराब हो चुका है, ना बारिश का कोई समय है ना ठंड का कोई समय है, वो सब ग्रीन हाउस के अंदर चीजों का कोई नहीं। इसमें हम अपनी खुद की तरीके से बरसात हो सकती है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, इसमें हमने कैलाश भाई को ये भी बताया था कि फॉगर्स लगते हैं, जिनको मिस्टर्स बोला जाता है। उसमें आर्टिफिशियल तरीके से बारिश हो सकती है, जिससे हम अंदर की जो नमी है उसको 60 से 70% पे रख सकते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है। उसके अलावा यहाँ का जो अंदर का जो तापमान है, चाहे 12 महीने में कौन सी भी सीजन हो, उसमें अंदर का तापमान 28 डिग्री ही रहेगा। उसके अलावा और भी इस तरीके के जो आप बाहर की तरफ है पर्दे लगे हुए हैं, वो पर्दे हम रोज शाम को बंद कर देते और सुबह उनको फिर से खोल देते, ताकि रात भर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते और वही उनका खाद्य पदार्थ बन जाता है। उसी हिसाब से बाहर के मुकाबले में ग्रीन हाउस में काफी अच्छी प्लांट एक ग्रोथ कर सकता है, जिसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आ जाता है। ग्रीन हाउस लगाया उस समय मेरे मन में बहुत सारी बातें आई थी कि इतना इन्वेस्ट है, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद में तो भी मेरे मित्र की सहायता से जो कुछ भी पैसे वैसे का बंदोबस्त करके ये अभी मैंने लगाया। इसमें फिर ये भी विचार आया कि इसमें मैं कौन सी फसल बोऊं तो मेरे को ज्यादा फायदा होगा। फिर मैंने एक जरबेरा का फूल आता है, उसके बारे में सोचा। तो फिर वो भी उसका थोड़ा प्रोग्राम, इधर मार्केट बेचने का प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद में टोमेटो के बारे में सोचा, तो वो भी कोई सेट नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने ककड़ी के बारे में जानकारी इधर उधर से जुटाई और फिर ये ककड़ी का डाला है। तो अभी जबरदस्त अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है और रोज का 300-400 किलो हम लोग बेच रहे हैं। और मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ दूसरे कि अच्छी सी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये चीज लगाए। उनको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो हम उनको देने के लिए तैयार है कि रोजाना कौन सी दवाई देते हैं, किस प्रकार दवाई देते हैं, कितनी टाइम इसको पानी सिंचाई करनी पड़ती है, कैसे टेम्परेचर इसमें मेंटेन रखना चाहिए, इसमें
फल आते हैं तो उसके किस प्रकार से कटिंग की जाती है, ये जिस किसी को भी उसका जानकारी चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, और जिसकी जो भी सहायता जिसी प्रकार की होगी वो हमारे से हम करेंगे। सिरोही जिला कृषि में जहां एक अपना परचम लहरा रहा है, उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है। भाई कैलाश मेघवाल एक ऐसा युवा कृषक है जिन्होंने एक सिरोही के इतिहास में एक अच्छी सफलता की कहानी लिखी है, जिन्होंने जहां एक मध्यम वर्ग के परिवार से जुड़ा है और इसके दोस्त की सहायता लेकर के किस प्रकार इसने एक सफलता जो आज अपन देख रहे हैं, ये पूरी खीरा की जो फसल है, ये केवल सिरोही के युवाओं के लिए ही नहीं, लेकिन पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल कायम की। एक जो किसान है जिसकी इनकम 15,000-20,000 रुपए वार्षिक आय थी, और जहां जिसमें केवल साधारण एक फसल रायडा और गेहूं की फसल लेते थे, अपने दोस्त टेक्नीशियन विनय रावल की सहायता से किस प्रकार इन्होंने ली, और जहां ये किसान एक मध्यम परिवार जिसकी इनकम 15,000 से लेकर के 20,000 वार्षिक थी, और अपनी ये जो ट्रेडिशनल फसल ले रहा था रायडा गेहूं, और जब इसके दिमाग में एक विनय रावल ने, इसके दोस्त ने ये मोटिवेट किया कि अपन एक पॉली हाउस करके, जिसकी कॉस्ट लगभग 28 लाख रुपए, जिसकी कभी ये कल्पना ही नहीं कर सकता था कि मैं इतनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट करके और ये कार्य कर सकता हूं। लेकिन केवल इसने यही नहीं किया, एक दोस्ती की मिसाल भी कायम की इसके साथ में कि खेती केवल अकेले से अगर अपन पास में पूंजी नहीं है, कमजोर है, तो दूसरी की सहायता लेकर के, मदद लेकर के भी अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार इसकी जो आगे की प्लान है, अभी ये बता रहा है कि 1 लाख रुपए का इसमें उत्पादन लिया जा चुका है, 1 लाख रुपए का उत्पादन लिया जा चुका है, और आने वाले टाइम में इसी क्रॉप की अपन जो अभी इसकी फ्रूटिंग जो देख रहे हैं, इससे लगभग 3 लाख 4 लाख रुपए का की क्रॉप इसको पूरी मिलने की संभावना है। कैलाश मेघवाल से युवा प्रोत्साहित होकर के ये केवल आज सिरोही के अंदर 1 या 2 यूनिटी है, और मैं ये मानता हूं कि आने वाले अगले वर्ष में ऐसी लगभग 20-25 यूनिट हो जाएगी, तो कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। निश्चित रूप से इसमें कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र काफी आने वाले युवाओं को इनके लिए हमेशा तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार है। ये जो आप देख रहे हैं वो आरओ प्लांट है। ये मैंने अहमदाबाद गुजरात से एक ऋषि योन नामक कंपनी से खरीदा है। सबसे पहले मैंने हमारे खेत के जो पानी का सैंपल टेस्ट करवाया था, उसके अंदर पानी थोड़ा खारा था और उसके अंदर फ्लोराइड था। इसलिए मैंने डॉक्टरों से पूछ के और अपने ग्रीन हाउस की सब्जियों के लिए उस हिसाब से कैसा पानी चाहिए, तो मैंने डॉक्टरों ने सलाह दी कि आप आरओ लगा दो। इसके लिए मैंने ये थोड़ा बड़ा आरओ लगाया। इससे छोटे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। ये मैंने 5,000 लीटर पर आवर का कैपेसिटी का है, इसका कैपेसिटी है जो 5,000 लीटर पानी फिल्टर कर सकता है पर आवर। इसलिए मैंने बड़ा ही लगाया, क्योंकि भविष्य में अगर मुझे 2-3 ऐसे प्लांट लगाने पड़े तो बार बार मुझे आरओ खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी आरओ से काम चलेगा। और ये इस आरओ से पानी से जैसे जो भी अपने पाइपलाइन है, फोगर है, छोटे छोटे फोगर है, वो बिल्कुल ब्लॉकेज रहने की संभावना नहीं रहती है, और एकदम अच्छा पानी, शुद्ध पानी पौधों को मिलता है, जिससे उनके नहीं तो किसी भी प्रकार की बीमारी रहती है, और अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है।